Good afternoon students and viewers of my channel and आज मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज एवरेज कॉस्टिंग। कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज कॉस्टिंग होता है जैसे कि आपने कोई इसमें एक्चुअली शेयर मार्केट का कॉन्सेप्ट है। कोई आपने पहले मैं आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में बता देता हूँ। तो म्यूचुअल फंड्स में आपको क्या करना होता है कि दिस इज द ग्रुप ऑफ शेयर्स बॉट बाय मैनेजर्स। ये ग्रुप ऑफ शेयर्स होते हैं जो कि बहुत सारे शेयर्स को ग्रुप करके ये म्यूचुअल फंड्स बनाए जाते हैं। सो इसमें जैसे आपने कोई म्यूचुअल फंड है उसकी जो एनएवी होती है इसकी 10 है, दिस इज इक्वल टू नेट एसेट वैल्यू। ठीक है, तो ये नेट एसेट वैल्यू पे आपने इसमें मान लीजिए 1000 खरीदे, 1000 खरीदे 10,000 के अमाउंट हो गया 10,000। ठीक है, सो अब आपने क्या किया ये 9 रुपीज का आ गया तो इसकी एनएवी हो गई 9। अब आपने भी 10,000 लगाया इसमें तो आपके जो नंबर ऑफ यूनिट्स होते हैं इसमें बेसिकली नंबर ऑफ यूनिट्स। ठीक है, दिस इज द अमाउंट यू इन्वेस्टेड इन इट। ठीक है, अमाउंट इन्वेस्टेड। ठीक है, सो अब ये 9 हो गया। अब आपने फिर से 10,000 का अमाउंट इन्वेस्टेड कितना है 10,000। सो दिस इज इक्वल टू 10,000 डिवाइडेड बाय 9। So this will be around one. ठीक है, अराउंड 1111 आपको यूनिट्स मिले। ठीक है, दिस इज अभी 9 आ गई। अब ये एनएवी इज 8। एनएवी इज 8 बिकॉज द शेयर मार्केट इज गोइंग डाउन, सो यू इन्वेस्टेड इन इट 10,000। सो अब आपका जो the number of units will be increasing and ये हो जाएगा आपका 8 5 40। so this is 1250। so 1250 आ गया आपको। 7 is there। अब आप और थोड़ी नीचे चलेंगे मार्केट। anyways 7 you invested 10,000 in it, so now the number of units you get is how much? 7 to 7 5 so around 1458 and now the NAV is 6.00 NAV। ठीक है, so is equal to how much? अब आ जाएगा आपका लगभग 6 के आसपास आ गया। so how much you will get? 5 6 6 7 6 6 36 4 6 6 6 6 6 1666 you invested 10,000 again। so इस तरह से आपकी जो एनएवी है अब हो गई है 9.00 इज इक्वल टू एनएवी। ठीक है, सो दिस इज हाउ मच। इसके सेम आ जाएगा 1111 इज इक्वल टू 10,000। सो अब आपकी एनएवी आ गई है मान लीजिए 8। सो दिस इज एनएवी। इसमें भी आ जाएगा आपका 1250 यूनिट्स इज इक्वल टू 10,000 इन्वेस्ट रहेगी। ठीक है, सो इस तरह से अब आपकी एनएवी आ गई है 11। सो एनएवी इज 11। सो अब आपका क्या है कॉन्सेप्ट की, अब जबकि आपकी एनएवी आ गई 11, सो अब आपका जो 10,000 था उसमें डिवाइड करेंगे 11 से तो 11 9 99 1 0 909 into 909। ठीक है, सो हाँ लगभग 909 यूनिट्स यू विल गेट ऑफ इट इज इक्वल टू 10,000। सो नाउ सपोज द एनएवी इज करंट एनएवी मान लीजिए 12 है। ठीक है, अभी जो एनएवी चल रही है दैट इज 12। सो अब आपको क्या करना है ना, इन यूनिट्स को प्लस करना है। सो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स विल बी हाउ मच 1000 and 1111 1 8 9 9 6 15 16 16 and 9 is 25 2 3 8 10 16 17 22 22 2 2 3 5 9 6 15 16 18
18 and 9 is 27. So 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 and 9,000. So we have a units of 9,725. ठीक है. So NAV करंट NAV कितनी है 12. तो आपका जो करंट अमाउंट हो जाएगा 9,725. This is 12. 12 5 is 60. 24 is 630. 84, 87. 9 to 11, 9 to 11. 18, 180. This is equal to 108,700. So आपकी जो करंट वैल्यू हो जाएगी, अमाउंट हो जाएगा दैट इज 1,07,000. और आपने इन्वेस्टेड कितना किया था 1 2 3 4 5 6 7 8. So 80,000 you invested and you got 1,80,000 तो नेट प्रॉफिट कितना हो जाएगा. नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू 108,700. 80,000 में से माइनस कर देंगे तो आपका लगभग 28,700 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया आफ्टर 1 2 3 4 5 6 7 8 मंथ्स में हो गया. ठीक है, 8 मंथ्स में. ये तो था आपका म्यूचुअल फंड्स का. अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ शेयर मार्केट का. मतलब एवरेज कॉस्टिंग दो होती है. एक तो शेयर, एक तो म्यूचुअल फंड्स का हो गया और एक हो गया आपका शेयर मार्केट का. ठीक है, तो अब आपको शेयर मार्केट का एक बता देता हूँ मैं आपको एग्जाम्पल. सपोज कीजिए शेयर मार्केट में आपका कोई शेयर था मान लीजिए 500 रुपीज़ का और वो आपने बॉट 200 शेयर्स. तो अमाउंट इन्वेस्टेड कितना हो जाएगा 10,000. फिर से आपने 10,000 यहाँ इन्वेस्ट कर दिया. अब ये वाला जो शेयर है, शेयर का वैल्यू, शेयर वैल्यू, अमाउंट जो वैल्यू होती है ये नंबर ऑफ शेयर्स हो गए. ठीक है, सो जैसे कि ये 500 रुपीज़ का आपने लिया 200. सो नाउ अभी ये हो गया 400 का और फिर से आपने इसके लगभग 10,000 इन्वेस्ट कर दिया इसमें. सो 10,000 इज हाउ मच 400. आपने इसको ले लिए 200 शेयर्स ले लिए मान लीजिए. सो इसमें इन्वेस्ट कर दिया आपने 16,000 और अभी ये आ गया 300 पे और इसमें फिर से आपने 200 शेयर्स खरीद लिए. सो दिस इज अराउंड सॉरी ये 8,000 हो जाएगा और ये हो जाएगा 6,000. अब ये हो गया 100 रुपीज़ का. फिर भी आपने इसमें मान लीजिए 100 शेयर्स 1000 शेयर्स ले लिए तो इसमें हो जाएगा नहीं 100 ही ले लिए, 100 शेयर्स ले लिए. एक मिनट, इसमें 20 आएगा. एक मिनट, 10,020 हाँ 20 शेयर्स हो गए. ठीक है, दूसरा 1 0 ज़्यादा हो गया. तो यहाँ पे भी आपने 20 लिए तो 8,000 हो गया. यहाँ पे 20 लिए आपने 6,000 हो गया. यहाँ पे भी आपने यहाँ पे अपने क्या किया 100 ले लिया तो 100 into 100 हो जाएगा 10,000. ठीक है, फिर ये आ गया 50 रुपीज़ पे. तो अब आपने क्या किया, इसको ले लिए 200 शेयर्स. ठीक है, फिर से आपने इन्वेस्ट किया 10,000. सो आपका इन्वेस्टमेंट ये आ गया आपका मान लीजिए अब 100 रुपीज़. तो आपने फिर से 100 शेयर्स ले लिए और ये हो गया 10,000 एंड द करंट वैल्यू इज अराउंड 300. अब ये इसकी वैल्यू हो गई 300. ठीक है, तो अब आपको देखना नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं आपके पास. ये देखिए नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे 20 40 60 160 260 460. तो 460 शेयर्स हो गए आपके. टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड था 10,000 18,000 24,000 एंड 34,000 34 30 44 54,000 आपने इन्वेस्ट कर दिया. सो ये जो है आपका अभी वैल्यू अभी इसका नंबर ऑफ शेयर्स है 460 और 460 इंटू 300 इसकी वैल्यू है. सो 460 is 18 1 12 13 1 3 800 13. सो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी मतलब 1,38,000
सो आपने जो खरीदा था वो 50, आपने जो अमाउंट इन्वेस्टेड, योर अमाउंट इन्वेस्टेड इज 54,000. सो ये हो जाएगा आपको जैसे 38, 84,000 आपको प्रॉफिट हो गया. मतलब आपने इन्वेस्ट किया था 54,000 और अभी आपके अकाउंट में आ गए हैं 138. तो ये लगभग डबल से ज़्यादा ही हो गया, डबल से ज़्यादा हो गया. सो इस तरह से ये शेयर मार्केट का है और इस तरह से ये वैसे इसमें प्रॉफिट थोड़ा कम होता है, इसमें ज़्यादा होता है शेयर मार्केट में. तो ये बता रहा था. And if you like my channel, then you can subscribe my channel and press the bell icon to receive notifications. Thanks for watching. Thank you so much. Thank you.